जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे दर्रे से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी दर्रे को हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दर्रे किसे कहते हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है। जो दर्रा जो कहते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में आने जाने की जो मार्ग बन जाता है, जो रास्ते रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, दर्रे बोलते हैं। जो दो पहाड़ों के बीच में आने जाने के प्राकृतिक रूप से जो मार्ग उपलब्ध रहता है उसी को क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। तो आइए देखेंगे कि दर्रे कौन कौन सा दर्रे किस राज्य में पाया जाता है, किस के साथ सीमा लगाता है, किस क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके विशेषता क्या है, सभी चीजों को हम लोग आज पूरा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग उत्तराखंड में दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है। उत्तराखंड में जो दर्रा पाया जाता है, कितने प्रकार का दर्रा पाया जाता है, 4 प्रकार के दर्रा पाया जाता है। पहला दर्रा हमारा 4 प्रकार की, कौन कौन, नीति दर्रा, माना दर्रा, मुल्लिंग दर्रा और लिपुलेख दर्रा। कौन कौन सा, नीति दर्रा, माना दर्रा, मुल्ली दर्रा और लिपुलेख दर्रा। 4 प्रकार के हमारा उत्तराखंड में दर्रे पाए जाते हैं। सभी का विशेषता भी देखेंगे हम लोग, अलग अलग कर करके विशेषता भी समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नीति दर्रा को। नीति दर्रा को विशेषता क्या हमारा, यह उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर रहता है। उत्तराखंड जो दर्रा हमारा नीति दर्रा है, कहाँ कहाँ पड़ता है हमारा, उत्तराखंड यानी भारत और चीन के बीच में सीमा पर ही स्थित है हमारा। जिसका ऊंचाई, नीति दर्रा की ऊंचाई हमारा 5070 मीटर ऊंचाई है। किसका, नीति दर्रा की ऊंचाई है। यह जो है भारत और चीन के सीमा पर स्थित, कहाँ है, भारत और चीन के सीमा पर यह स्थित है। यह बहुत ठंडा है और बर्फबारी भी होता रहता है। नीति दर्रा में बहुत ठंडा दर्रा है, जो कि क्या रहता है हमारा, बर्फबारी होता रहता है, यानी हमेशा यहाँ पर बर्फ पड़ते रहता है, नीति दर्रा पर ये रहता है, ठीक ना। आगे देखते हैं इसमें अगला हमारा धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा जो रहता है, जो धर्म दर्रा हिमालय क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ हमारा धर्म दर्रा है, हिमालय क्षेत्रों में स्थित है। इसका ऊंचाई जो है 5500 से लेकर के 5600 मीटर तक ले धर्मा दर्रा की ऊंचाई है हमारा। यह जो भारत और तिब्बत के व्यापार मार्ग बनाता है। जो धर्मा दर्रा है भारत और किसका, हमारा तिब्बत है। भारत और तिब्बत को क्या बनाता है, व्यापार मार्ग बनाता है। भारत और तिब्बत में व्यापार करने की एक मार्ग बनाया हुआ है हमारा। यह जो है यहाँ पर ऊन का, नमक का, इस आदि वस्तुओं का व्यापार यहाँ पर किया जाता है। जो भारत और हमारे तिब्बत के बीच में ऊन का मेन रूप से करता है, नमक का मेन रूप से करता है, और बहुत सारे वस्तुओं के यहाँ पर से आयात निर्यात किया जाता है। कौन सा, धर्मा दर्रा से। ये यहाँ पे सालों भर बर्फ से ढका रहता है। धर्मा दर्रा पर हमारा सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिससे व्यापार करने में बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है धर्मा दर्रा पर, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है, यह समुद्री तल से लगभग 52 मीटर की ऊंचाई। इसका ऊंचाई कितना हमारा, 5200 मीटर है। कितना हमारा, 5200 मीटर है लिपुलेख दर्रा की ऊंचाई। लिपुलेख दर्रा की ऊंचाई 5200 मीटर है। यह यहाँ दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह जो दर्रा है लिपुलेख दर्रा, कहाँ हमारा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। जो उत्तराखंड भारत और तिब्बत के चीन के बीच को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच को जोड़ता है कौन, लिपुलेख दर्रा बोलता है। जो भारत और चीन को व्यापार मार्ग का एक अधिकारी मार्ग है मान के कहलाता है, ठीक ना। यह भारत, नेपाल और चीन का त्रिजंक्शन, त्रिसंगम पर स्थित है। कहाँ हमारा, जहां पर भारत, नेपाल, चीन तीनों सीमा आपस में मिलता है, वहीं पे हमारा लिपुलेख दर्रा हमारा। जहां पे भारत, नेपाल, चीन जहां पे सीमा मिलता है उस सीमा को बोलते हैं त्रिसंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिसंगम। त्रिसंगम मतलब 3 देशों का मिलन होता है, क्या बोलते हैं, त्रिसंगम बोलते हैं। इसी जगह पर हमारा कौन सा सरोवर झील है, मानसरोवर झील है। जो मीठे पानी का, सबसे मीठे पानी का बड़ा झील है हमारा मानसरोवर झील है, जो कहाँ पड़ता है हमारे लिपुलेख दर्रा के पास में। कहाँ है हमारा, लिपुलेख दर्रा के पास में मानसरोवर झील है हमारा, जो कहाँ पड़ता है हमारा, भारत, नेपाल और हमारे चीन के सीमा पर, बॉर्डर पर स्थित है हमारा। अगला हमारा मान्ना दर्रा। मान्ना दर्रा जो है हमारा, कहाँ हमारा, यह सबसे ऊंची महत्वपूर्ण दर्रा है। क्या हमारा, जो मान्ना दर्रा है सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण दर्रा है। मान्ना दर्रा जो सबसे ऊंची दर्रा है और महत्वपूर्ण दर्रा क्या है, इसके बारे में समझिएगा। यह उत्तराखंड राज्यों में
चमेली जिला में स्थित है। मान्ना दर्रा है जो उत्तराखंड के राज्य में कहा है हमारा, चमेली जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? चमेली जिला में है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5545 मीटर है। मान्ना दर्रा की ऊंचाई 5545 मीटर हमारा मान्ना दर्रा की ऊंचाई है हमारा। यह भारत और तिब्बत यानी चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलने वाली योग सड़क में से एक है। जो मानव दर्रा है दुनिया के सबसे ऊंची दर्रा में से, यहाँ पे सड़क मार्ग बनाया गया है, यहाँ पे वाहन चलाया जा सकता है, यानी गाड़ी से यहाँ जाया जा सकता है मानव दर्रा पर। इसी दर्रा से हमारा सरस्वती नदी का उद्गम स्थान होता है। सरस्वती नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ हमारा? मानव दर्रा से। सरस्वती नदी का निर्माण कहाँ से होता है हमारा? उत्तराखंड से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। कौन सा दर्रा से होता है? मानव दर्रा से होता है। यहाँ पर स्थित बेताल झील कहाँ पे हमारा? बेताल झील हमारा। बेताल झील भी कहाँ से है? मानव दर्रा। इसी के पास में सरस्वती नदी से जहाँ उद्गम होता है उसी के पास में एक झील हमारा बना हुआ है, इसको बोलते हैं बेताल झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेताल झील, जो कि कहाँ है हमारा? मानव दर्रा के पास में ही उपलब्ध है हमारा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हमारा सिक्किम में प्रमुख दर्रा। सिक्किम राज्य में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है इसको देखिएगा। सिक्किम में भी बहुत प्रकार के दर्रे पाए जाता है। पहले जानते हैं सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा पाया? हमारा चार कई प्रकार के दर्रा पाया जाता है। 4 प्रकार के दर्रा सिक्किम में 4 प्रकार के दर्रा पाया जाता है। कौन सा? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, ढोंगिला दर्रा और कोंगरा दर्रा। कोंगरा दर्रा कौन सा हमारा? कोंगरा दर्रा। नाथुला दर्रा है जो है भारत और चीन के साथ सीमा लगाता है। इसका ऊंचाई कितना? 4310 मीटर है। ठीक ना। क्या हमारा जो जिला दर्रा है ये किसको जोड़ता है हमारा? जो जिला दर्रा जोड़ता है व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे चुंबकीय प्रदेश में हमारा इसका ऊंचाई इतना मीटर है हमारा। ठीक ना। हम लोग इसको पूरे आगे हम लोग अलग अलग कर करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ देख लिया हमारा सिक्किम में कितने प्रकार के दर्रा? 4 प्रकार की दर्रा। नाथुला दर्रा, जो जिला दर्रा, ढोंगिला दर्रा और कोंगरा दर्रा पाया जाता है। ठीक है, इसके चारों का हम लोग देखेंगे अलग अलग करके। पहला हम लोग नाथुला दर्रा देखेंगे। नाथुला दर्रा यह कहाँ हमारा? सिक्किम को चीन के सौता क्षेत्र को जोड़ता है। यह दर्रा है जो हमारा प्राचीन रेशम मार्ग का एक दर्रा है, जो एक खास का हिस्सा है, जो एक शाखा का हिस्सा है। किसका हमारा? एक शाखा का हिस्सा है, जो किसके साथ जोड़ता है? चीन के साथ में जोड़ता है। यह व्यापार जो करता है भारत और चीन के बीच में सड़क बनाने से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है हमारा। ठीक ना। जो हमारा नाथुला दर्रा है भारत और चीन के बीच में हमारा व्यापार करने के महत्वपूर्ण एक दर्रा माना गया हमारा। ठीक ना। इसका इतिहास में 1965 ईस्वी में युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। यह जो दर्रा था हमारा ना नाथुला दर्रा 1962 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में इस दर्रा को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से हमारा 2006 ईस्वी में इसे नाथुला दर्रा को खोल दिया गया, जिससे हमारे भारत और चीन को व्यापार करने में सुविधा होने लगा। भारत और चीन के साथ में व्यापार आने जाने में क्या होने लग गया? हमारा सुविधा का एक मार्ग मिल गया हमारा। ठीक ना। अगला हमारा जो जिला दर्रा। जो जिला दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत की चुमी घाटी से जोड़ता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तीस्ता नदी पर ही किया गया है। यानी जो जिला दर्रा का जो निर्माण कहाँ किया गया? हमारे तीस्ता नदी पे। कौन सा नदी पे किया गया? तीस्ता नदी पे किया गया। याद रखिएगा, जो जिला दर्रा का निर्माण कौन सा नदी पर? तीस्ता नदी पर। यह भारत और हल्सा यानी तिब्बत की राजधानी का हमारा हल्सा। भारत और हल्सा के बीच में व्यापार बहुत पुराना और सुगम रास्ता है। यह जो जिला दर्रा से भारत और चीन के बीच में, चीन से कौन सा जगह हमारा? हल्सा कौन सा जगह हमारा? हल्सा के बीच में व्यापार करने का एक सुगम मार्ग है, बहुत अच्छे मार्ग है, जिससे हमारा व्यापार किया जाता है और किया जा रहा है हमारा। ठीक ना। जो जिला दर्रा से अगला हमारा डोंगिला दर्रा है जो उत्तर सिक्किम में तिब्बत सीमा के पास स्थित है। कहा हमारा? उत्तर सिक्किम में तिब्बत सीमा के पास में। यह प्राकृतिक चोलामू झील, कौन सा झील हमारा? चोलामू झील स्थित है। कौन सा झील स्थित है? चोलामू झील स्थित है। टोंगिला दर्रा पे कौन सा झील स्थित है? चोलामू झील स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची झील में से एक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा हमारा? चोलामू झील है। कौन सा हमारा? चोलामू झील है। जो कौन सा दर्रा पर है? डोंगिला दर्रा।
डोंगिला दर्रा कौन सा दर्रा पर स्थित है? डोंगिला दर्रा पर स्थित है। यह सिक्किम के सबसे ऊंची दर्रा है। डोंगिला दर्रा को सिक्किम के सबसे ऊंची दर्रा गिना जाता है। सिक्किम की सबसे ऊंची दर्रा कौन सा हमारा? डोंगिला दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है? 5500 मीटर है। कितना हमारा? 5500 मीटर सिक्किम दर्रा की ऊंचाई है, जो कि सबसे सिक्किम का सबसे ऊंची दर्रा हमारा। सिक्किम का सबसे ऊंची दर्रा कौन सा है? डोंगिला दर्रा। अगला हमारा कोंगारोला दर्रा, कोंगालो दर्रा। अगला हमारा कोंगरा दर्रा। अगला कौन सा हमारा? कोंगरा दर्रा। यह उत्तर सिक्किम के चीन सीमा पर स्थित है। कहाँ हमारा? उत्तर सिक्किम के चीन सीमा पर स्थित है। कहाँ? उत्तर सिक्किम के चीन सीमा पर स्थित है। यह दर्रा बहुत ही दुर्लभ और अत्यधिक ऊंचाई पर है। जो कोंगरा दर्रा है, ये बहुत अधिक दुर्लभ है, जो अत्यधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई रहने पे यहाँ पे बर्फ के हमारा ढके रहता है, जिसमें व्यापार करने में, आने जाने में क्या होता है? बहुत कठिनाई होता है हमारा, इसलिए इसको नहीं माना। यह अवसर बर्फबारी होते रहता है, यानी हमेशा बर्फ से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है, जिसमें व्यापार करने के लिए शहर मार्ग हमारा नहीं माना जाता है, नहीं चुना गया हमारा। ठीक ना? कौन सा दर्रा है? कोंगारोला दर्रा। ठीक ना? कोंगराला दर्रा। कौन सा हमारा? कोंगराला दर्रा। अगला देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सभी दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? जो देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा देखो यहाँ पाया जाता है हमारा, एक दर्रा ये पाया जाता है, जो कि हमारा कौन सा है? बोंडीला दर्रा। कौन सा हमारा? अरुणाचल प्रदेश में बोंडीला दर्रा पाया जाता है। कि यहाँ पर ही एक दूसरा दर्रा हमारा सेला दर्रा। कौन सा हमारा? सेला दर्रा पाया जाता है। तीसरा हमारा कौन सा है? यंग याप दर्रा। कौन सा हमारा? यंग याप दर्रा। चौथा यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है, जिसका नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा हमारा? दीफू दर्रा है। उसके बाद फिर एक यहाँ पाया जाता है पंग्यासो दर्रा। कौन सा हमारा? पंग्यासो दर्रा। एक और दर्रा यहाँ पे पाया जाता है, जैसे बोला जाता है लेखा पानी दर्रा। कौन सा हमारा? लेखा पानी दर्रा। कौन सा दर्रा हमारा? लेखा पानी दर्रा। यह हमारा अरुणाचल प्रदेश में 6 प्रकार के दर्रा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रकार के दर्रा पाया जाता है? 6 प्रकार के दर्रा पाया जाता है। कौन कौन सा? बोंडईला दर्रा, सेला दर्रा, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा, या पंगासो दर्रा, लिखा पानी दर्रा। ये 6 प्रकार के हमारा अरुणाचल प्रदेश में दर्रा पाया जाता है। तो सभी दर्रा को अलग अलग कर करके हम लोग पूरा बेहतरीन से समझेंगे। पहला देखिएगा, बोमडिला दर्रा। पहला कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के भूटान के साथ को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को भूटान के साथ को जोड़ता है वो बोमडिला दर्रा पर। ठीक ना? यह अरुणाचल प्रदेश को पश्चिमी कामेंगा जिला में स्थित है। कहाँ हमारा? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कामेंगा जिला। कहाँ हमारा? कामेंगा जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? बोंडमिला दर्रा कांगीला जिला, कामेंगा जिला में स्थित है। बोंडमिला दर्रा की ऊंचाई जो है कितना हमारा? 2217 मीटर है। बोंडमिला दर्रा की ऊंचाई कितना हमारा? 2217 मीटर है। कितना हमारा? 2217 मीटर है। अगला देखिएगा, अगला दर्रा है सेला दर्रा। सेला दर्रा है जो यह कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्से में जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? बाकी हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सा में जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है हमारा? बाकी हिस्सा एक जगह के नाम है हमारा। इसी सेला झील पर ही एक प्रसिद्ध झील है, सेला झील है स्थित है। कहाँ? सेला दर्रा पर ही एक प्रसिद्ध झील स्थित है। जो कौन सा झील है स्थित है हमारा? सेला झील है। कौन सा झील स्थित है? सेला झील। सेला झील कहाँ स्थित है? हमारा सेला दर्रा पर। सेला झील कहाँ स्थित है? सेला दर्रा पर स्थित है, जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाता है। यह जो सेला दर्रा हमारा, सेला जो झील है, जो बरसात के समय में, बरसात की यानी सर्दियों के समय में, ठंडे के समय में पूरी तरीका से क्या हो जाता है हमारा? जम जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है। ऊपरी सतह क्या हो जाता है हमारा? जम जाता है सेला दर्रा पर। सेला सुरंग, इसी में एक सुरंग है हमारा, सेला सुरंग के नाम से जानते हैं। हाल ही में यह दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग बनाया गया। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सा हमारा है? सेला सुरंग है। कौन सा? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सा हमारा? सेला सुरंग है, जो कहाँ पर था? सेला दर्रा के पास में है, ताकि सेना और जनता को हर मौसम बर्फबारी से यात्रा कर सके। यानी सेला सुरंग जो बनाया गया हमारा, सेना को आने जाने के लिए, जो हमारा जो
पर्यटन वहां पे है, घूमने लोग जो जाते हैं, यात्रीगण जो घूमने जो लोग जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए हमारा ये जो सुरंग बनाया गया, जो दुनिया की सबसे लंबा सुरंग है, दुनिया की सबसे लंबा सुरंग है। कहाँ हमारा? सेला दर्रा पर ही। कौन सा सुरंग है? सेला सुरंग। दुनिया की सबसे लंबा सुरंग सेला सुरंग है हमारा। कोई दिक्कत? जिसका हमारा लगभग हमारा कितना मीटर है ऊंचाई, कितना सेला सुरंग की ऊंचाई कितनी, सेला दर्रा की ऊंचाई कितना है? 4170 मीटर। सेला सुरंग की ऊंचाई कितना है? 4170 मीटर है। उसका ऊंचाई कितना है? 4170 मीटर। सेला सुरंग की ऊंचाई 4170 मीटर हमारा। आगे देखिएगा इसमें यंगप्पा दर्रा। कौन सा हमारा? यंगप्पा दर्रा। यंगप्पा दर्रा ये ब्रह्मपुत्रा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? यंगप्पा दर्रा को। किसे बोलते हैं? यंगप्पा दर्रा को। यह महत्वपूर्ण सलावकृत ब्रह्मपुत्रा नदी इस दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करता है। भारत में हमारा कौन सा? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी के निर्माण भारत में कौन सा दर्रे से प्रवेश करता है? यंगप्पा दर्रा। कौन सा? यंगप्पा दर्रा से हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी का हमारा भारत में क्या करता है? प्रवेश करता है। यह अरुणाचल प्रदेश के चीन से जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा भारत है और चीन के अरुणाचल प्रदेश से हमारा किसको जोड़ता है? चीन के साथ में जोड़ता है। किसके साथ में जोड़ता है? चीन के साथ में जोड़ता है। यह रास्ता काफी दुर्लभ और ऊंचाई वाला है। जो यंगप्पा दर्रा है जो भारत और चीन, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जोड़ता है, यह काफी दुर्लभ दर्रा है। ठीक ना? काफी दुर्लभ दर्रा है जो कि अधिक ऊंचाई भी क्या हमारा? ऊंचाई वाली दर्रा, अधिक ऊंचाई रहने वाली दर्रा है, जिसमें वस्तु को आयात निर्यात करने में, लाने ले जाने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ता है। इसलिए यह दर्रा को ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता है, लेकिन करता है। कुछ व्यापार करने के लिए कुछ वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन ज्यादातर एफर्ट नहीं किया जाता है। अगला हमारा दीफू दर्रा। दीफू दर्रा है जो कहा हमारा? ट्रांजैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। यह भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत, चीन और म्यांमार। भारत, चीन, म्यांमार यानी तीन को मिल रहा है, इसीलिए बोलते हैं ट्रांजैक्शन यानी त्रिसंगम। क्या बोलते हैं? त्रिसंगम। भारत, चीन और म्यांमार पर हमारा दीफू दर्रा उपलब्ध है, जहाँ पे भारत, चीन और म्यांमार को जो सीमा जो मिलता है, जो बॉर्डर जो मिलता है, उसी को बोलते हैं कौन सा? हमारा वहीं पर स्थित है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा स्थित है? दीफू दर्रा। इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन यानी त्रिसंगम बोलते हैं। यह दर्रा लेकर भारत और म्यांमार चीन सीमा पर बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन सुरक्षा दृष्टि से बहुत संवेदनशील है हमारा। ये जो दीफू दर्रा है, यहाँ पे भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार करने में उतना ओलझोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि बहुत काफी अधिक लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दुश्मनी देश है, जो दुश्मन है हम लोग का, भारत का जो दुश्मन है, यहाँ पे कभी भी वार कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। तो इस चीजों को वहां पे रखते हुए हमारे पे यहाँ पे सुरक्षा जो करनी है काफी अधिक हमारा कड़वा सुरक्षा रखा गया हमारा, जिसमें किसी प्रकार की आगे समस्या ना हो। दीफू दर्रा की ऊंचाई जो है हमारा 4557 मीटर। 4500 कितना मीटर है? 57 मीटर। दीफू दर्रा की ऊंचाई 4557 मीटर ऊंचाई है हमारा। ठीक ना? अगला दर्रा देखिएगा पंगासो दर्रा। पंगासो दर्रा जो कहा हमारा? जो पंगासो दर्रा है जो हमारा स्टील वेल रोड है। कौन सा रोड है? पंगासो दर्रा पर स्टील वेल रोड है। कौन सा हमारा? स्टील वेल रोड है, जो कि गुजरात में है, गुजराती है। कैसा रोड है हमारा? कहाँ का? गुजराती। जो द्वितीय दिवस युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? मित्र देशों के साथ में। किसके द्वारा? मित्र देशों के साथ में, मित्र देशों की सेनाओं द्वारा ये दर्रा बनाई गई थी। मित्र देशों के सेनाओं के साथ में ये दर्रा बनाए गए थे। यह अरुणाचल और म्यांमार के कचिन राज्य को जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कौन सा राज्य को जोड़ता है? कचिन राज्य को। कचिन राज्य जो कहाँ पड़ता है हमारा? म्यांमार में पड़ता है। ठीक ना? यह त्योहार यहाँ पर पैगासो दर्रा शीतकालीन महोत्सव मनाया जाता है। शीतकालीन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पैगासो दर्रा पे। कहाँ मनाया जाता है? पैगासो दर्रा पर।
कहाँ मनाया जाता है? पेंगासो दर्रा पे। कहाँ पड़ता है हमारा? म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसमें भारत और म्यांमार दोनों देशों के लोग शामिल होता है। जो हमारा शीतकालीन जो महोत्सव मनाया जाता है, इसमें भारत और म्यांमार के दोनों के देशों लोग यहाँ पर शामिल होता है और एक महोत्सव के रूप में, एक उत्सव के रूप में यहाँ पर ही मनाया जाता है। कौन सा दर्रा के पास में? पेंगासो दर्रा के पास में। पेंगासो दर्रा के पास में शीत महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव होता है? शीत महोत्सव होता है पेंगासो दर्रा पे, जिसमें कौन कौन देश शामिल होते हैं? भारत और म्यांमार के देश शामिल लेते हैं, भाग लेते हैं। अगला दर्रा हमारा लिखा पानी दर्रा। लिखा पानी दर्रा। कौन सा दर्रा? लिखा पानी दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। ये जोड़ने वाला ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है हमारा, ठीक है। अरुणाचल और म्यांमार के राज्य को जोड़ता है। यह साल भर खुली रहने वाले दर्रा है। जो लिफालेक दर्रा है, यह ऐसी दर्रा है जिसमें सालों भर यहाँ पर से व्यापार किया जाता है। भारत और म्यांमार के बीच में सालों भर इस दर्रे से हमारा वस्तुओं के आदान प्रदान किया जाता है। ये पुराने समय में चीन और म्यांमार के साथ व्यापार होता था, लेकिन इसी दर्रा से, लिपुलेख दर्रा से हमारा पुराने समय में अभी चीन के साथ क्या होता था? व्यापार होता था, लेकिन अभी हमारा म्यांमार के साथ में अधिक व्यापार यहाँ पर किया जाता है म्यांमार दर्रा से, लिपुलेख दर्रा से। कौन सा दर्रा से? लिपुलेख दर्रा से, ठीक ना। आगे देखिएगा इसमें बुर्जिल्ला दर्रा। अगला हमारा बुर्जिल्ला दर्रा। बुर्जिल्ला दर्रा है जो कहाँ पड़ता है? हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है। कहाँ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में, जिसका ऊंचाई कितना है? 4100 मीटर है। बुर्जिल्ला दर्रा की ऊंचाई कितना हमारा? 4100 मीटर है। ये कश्मीर घाटी को किसको जोड़ता है? गिलगित क्षेत्र को जोड़ता है हमारा। यह दर्रा प्राचीन समय में व्यापार यात्रा का प्रमुख मार्ग था हमारा। यह प्राचीन समय में व्यापार क्या था हमारा? बुर्जिल्ला दर्रा से व्यापार लोग किया जाता था, व्यापार लोग करता था। पुराने समय में लोग इसी रास्ते के माध्यम से एशिया तक यात्रा करते थे, ठीक ना। एशिया तक क्या करते? पुराने समय में इसी मार्ग से हमारा बुर्जिल्ला दर्रा से हमारा क्या करते थे? यात्रा करते थे लोग, व्यापार किया करते थे हमारा बुर्जिल्ला दर्रा से ही। अगला हमारा है जोजिला दर्रा। अगला कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जोजिला दर्रा स्थित है, जिसका ऊंचाई कितना है? 3528 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 3528 मीटर रखा है हमारा। यह जो दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। यह राजमार्ग NH1 का पर स्थित है। इसी मार्ग पर, इसी जोजिला दर्रा पर हमारा NH1 मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 स्थित है। NH1 कहाँ स्थित है हमारा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा पे कौन सा मार्ग स्थित है हमारा? NH1 स्थित है हमारा। यह लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। यह जो जोजिला दर्रा है, यह NH1 हमारा लद्दाख से लेकर के कश्मीर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क कौन सा? हमारा NH1 है, जो कि जोजिला दर्रा से होकर के गुजरता है। यहाँ सोने के लिए बहुत रणनीति महत्व रखता है हमारा। यहाँ क्या करता है? सोना के लिए, सोना यहाँ पर जोजिला दर्रा पर सोना क्या मिलता है? बहुत रणनीतिक महत्व रखता है। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे सोने के हमारा क्या होता है? निकलता है हमारा। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है हमारा। जो जोजिला दर्रा है, यहाँ पे पर्यटन लोग क्या करता है? प्रसिद्ध, यहाँ पे घूमने जाता है, टहलने जाता है। यहाँ पे लोग हमारा पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध जोजिला दर्रा माना जाता है। यहाँ पे देखो ना, पूरा ठंडा ठंडा पूरा बर्फ रहता है, पूरे आने जाने के एक मार्ग बनाया गया, आराम से यहाँ पे घूमने की एक अच्छा सुहाना जैसा लगता है। इस पे जो बादल जैसा रहता है, हल्का हल्का कुहासा टाइप के, हल्का हल्का फुहारा टाइप के गिरते रहता है। बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। अगला हमारा काराकोरम दर्रा। अगला कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो लद्दाख और शिवलिंग यानी चीन के बीच में, लद्दाख भारत और शिवलिंग चीन के बीच को जोड़ता है हमारा। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई जो है 5540 मीटर। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितना है हमारा? 5540 मीटर की इसका ऊंचाई हमारा है। काराकोरम दर्रा है जो पर्वतमाला
में स्थित है। काराकोरम दर्रा पर्वतमाला में स्थित, कहा हमारा पर्वतमाला में स्थित है। यह भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा दर्रा है हमारा। भारत और चीन के बीच में क्या हमारा एक महत्वपूर्ण सीमा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो प्राचीन समय में यह व्यापार मार्ग के हिस्सा था हमारा। प्राचीन समय में काराकोरम दर्रा से भी भारत और चीन के बीच में व्यापार किया जाता था, लेकिन अब यह मार्ग बंद कर दिया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा है, दुनिया की क्या हमारा सबसे ऊंची दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा कौन सा हमारा? काराकोरम दर्रा, जो किन के बीच में जोड़ता है? भारत और चीन के बीच में जोड़ता है। भारत और चीन के बीच में जोड़ता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा है। ठीक ना। आगे हमारा बनिहाल दर्रा, अगला कौन सा है हमारा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है हमारा। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है? 2832 मीटर हमारा बनिहाल दर्रा का। यह दर्रा जम्मू क्षेत्र में को कश्मीर घाटी को जोड़ता है। जम्मू क्षेत्र में किससे जोड़ता है? हमारा कश्मीर घाटी को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से बनिहाल दर्रा को। यह जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग बनाता है। जो जम्मू कश्मीर और कौन सा हमारा जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच में क्या करता है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग बनाता है, जहां पर आने जाने के लिए हमारा बहुत सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर जवाहर सुरंग बनाई गई है। जवाहर सुरंग जो हमारा बनिहाल दर्रा पर बनाई गई है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा, जो कहाँ पड़ता है? हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ का पड़ता है जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग बनाया गया। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा, जवाहर सुरंग कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में, जो कहाँ पड़ता है? कौन सा दर्रा के पास में पड़ता है? बनिहाल दर्रा के। कौन सा दर्रा के पास में पड़ता है हमारा? बनिहाल दर्रा के पास में पड़ता है। अगला देखिएगा बारालाचा दर्रा। अगला कौन सा हमारा? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो कहाँ हमारा? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। बारालाचा दर्रा जो कहाँ हमारा? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा पर स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा पर ही स्थित है। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा, जिसका ऊंचाई कितना है? 4890 मीटर। बारालाचा दर्रा की ऊंचाई कितना है? 4890 मीटर की हमारा। यह दर्रा मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। यह दर्रा कहाँ हमारा? मनाली लेह पर जो जाती है बारालाचा दर्रा से होकर के ही गुजरता है। यह जो दर्रा है, यही जो रोड गया है मनाली लेकर के जाता है। कहाँ लेकर के जाता है हमारा? मनाली की तरफ लेकर जाता है। यह 3 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर से बारालाचा दर्रा से 3 नदियों का उद्गम होता है। कितने नदी निकलता है हमारा? 3 नदी। कौन कौन सा निकलता है? चंद्रा नदी, भागा नदी और यमुना नदी। ये बारालाचा दर्रा से 3 नदियों का निर्माण होता है। 3 नदियों यहाँ पर से उद्गम होता है। कौन कौन सा? चंद्रा नदी, भागा नदी और यमुना नदी। चंद्रा नदी, भागा नदी और यमुना नदी कहाँ से निकलता है हमारा? बारालाचा दर्रा से निकलता है। यह लद्दाख और हिमालय क्षेत्र को जोड़ने वाले बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। यह जो दर्रा है बारालाचा दर्रा, जो किसको जोड़ता है? लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों को जोड़ता है। लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा यहाँ पर साल भर ठंडा रहता, सालों भर क्या रहता है? ठंडा रहता है। और सर्दियों में, इसमें सर्दियों के समय में बारालाचा दर्रा को क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसीलिए ये देखिएगा सर्दियों के समय में हमारा घूमने के लिए, यहाँ पर्यटन के लिए क्या कर पाते नहीं, मनाली क्या कर पाते? ठंडे के समय में नहीं जा पाते, क्योंकि इतना बर्फ ही गिरता है, इतना बर्फ ही पड़ता है ना, काफी बर्फ पड़ता है, जिसके लिए वहां के रास्ता ही क्या कर देता है? बंद कर देता है हमारा बारालाचा दर्रा का। ठीक है। आगे देखिएगा सिपलिखा दर्रा, सिपकिली दर्रा। अगला कौन सा हमारा? सिपकिली दर्रा। अगला कौन सा हमारा? सिपकिली दर्रा। सिपकिली दर्रा जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत यानी सीमा पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कौन सा हमारा? सिपकिली दर्रा। कौन सा हमारा? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में हमारा सिपकिली दर्रा। कौन सा? भारत और चीन के बीच में सिपकिली दर्रा। ये देखिए जो क्या हमारा सिपकिली दर्रा है, जिसका ऊंचाई कितना? 3930 मीटर। जिसका ऊंचाई कितना? हमारा सिपकिली दर्रा जो ऊंचाई हमारा कितना है? 3930 किलोमीटर है। ठीक ना, 3930 किलोमीटर है। यह भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए उपयोग दर्रा माना जाता है। भारत और चीन के बीच व्यापार करने के लिए उपयोग दर्रा माना जाता है। कौन सा? सिपकिली दर्रा। कौन सा हमारा? सिपकिला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार करने का उपयोग माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह प्राचीन व्यापार मार्ग रहा है। प्राचीन समय से यहाँ पर से भारत और चीन के बीच में
किला दर्रा से व्यापार किया जा रहा है। हमारा प्राचीन समय, बहुत पुराना समय से हमारा व्यापार किया जा रहा है। यह मौसम ठंडा और ऊंचाई अधिक होता है। यह यहाँ जो है मौसम क्या रहता है, अधिक ठंडा होता है और ऊंचाई भी क्या है हमारा, सिपकिला दर्रा की ऊंचाई भी क्या हमारा अधिक है। यहाँ पे यह भी क्या रहता है हमारा, बहुत काफी ठंडा होता है सिपकिला दर्रा पर, जिसमें व्यापार करने में थोड़ा सा सुविधा होता है, क्योंकि बर्फ जम जाने के बाद में रास्ते पे मार्ग पर बर्फ जम जाने के बाद में यहाँ पे आने जाने में क्या होता है, हमारा कठिनाई होता है हमारा। अगला हमारा रोहतांग दर्रा। अगला कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है हमारा, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ हमारा, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, ठीक ना, जिसका ऊंचाई कितना 3978 मीटर है। 3978 मीटर है रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितना है, 3978 मीटर है हमारा। यह दर्रा मनाली के लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। मनाली और लाहौल के स्पीति को जोड़ता है। यह हिमाचल का बहुत प्रसिद्ध पर्यटन है। यह हिमाचल के क्या हमारा बहुत प्रसिद्ध पर्यटन, कौन सा, रोहतांग दर्रा। यह हिमाचल के क्या हमारा बहुत प्रसिद्ध पर्यटन है। यह साल भर बर्फ रहती है, जिसमें सर्दियों के समय में रोहतांग दर्रा को क्या कर देता है, बंद कर देता है। यहाँ पे पर्यटन लोग कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि बर्फ अधिक पड़ने के कारण से। यहाँ पे ऊंचाई अधिक है, यहाँ पे ठंडे भी रोहतांग दर्रा पे बाहर काफी पड़ता है। जहां पर क्या पड़ता है, कुल्लू मनाली के द्वारा, कुल्लू मनाली जो है ना हमारा इसी दर्रा पर स्थित है, रोहतांग दर्रा पे ही स्थित है कुल्लू मनाली। यहाँ पर लोग देखिए पर्यटन के लिए बहुत सारा लोग जाते रहता है, लेकिन ठंडे के समय में, बरसातों के समय में यह मनाली को, यह दर्रे को क्या कर देता है, बंद कर देता है, रोहतांग दर्रा को बंद कर देता है हमारा, ठीक है। आज का सेक्शन यह तक हम लोग का समाप्त हुआ। कल इस अगले टॉपिक से लेकर के और हमारा बेहतरीन तरीका से आपको क्लास किया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।